उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की रहने वाली अनीता देवी एक बार फिर चर्चा में। सबसे पहले वो सुर्खियों में तब आई जब बेटी की शादी से पहले ही वो होने वाले दामाद राहुल के साथ फरार हो गई थी। अब अनीता देवी और राहुल आखिरकार वापस लौट आए हैं। 16 अप्रैल को अनीता देवी और दामाद राहुल अचानक अलीगढ़ के दादो थाना पहुंचे, जहां से पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। सोशल मीडिया पर अनीता देवी का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उसने अपने भागने की वजह बताई है। अनीता ने बताया कि उसका पति जितेंद्र उसे बहुत परेशान करता था, इस वजह से उसने ये कदम उठाया है। वहीं अनीता ने इस बात को मजबूती से कहा कि अब वो अपने आगे का जीवन राहुल संग बिताना चाहती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूछताछ के दौरान अनीता देवी ने पुलिस को बताया कि वो अपने पति के अत्याचारों और मारपीट से परेशान थी। अनीता का कहना है कि उसका पति उसके साथ अक्सर बुरा बर्ताव करता था, इसी वजह से उसने राहुल के साथ जीवन बिताने का फैसला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरी तरफ राहुल ने भी पुलिस को जानकारी देते हुए बताया, सास अलीगढ़ से कासगंज पहुंची थी, वहां से हम दोनों बस से बरेली गए, वहां से होते हुए हम बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर पहुंच गए थे। मोबाइल पर देखा तो वहां हमारी खबर वायरल हो गई थी, जिसकी चर्चा सब तरफ हो रही थी। नेपाल बॉर्डर भी हम लोग बिहार के रास्ते पहुंच गए थे, लेकिन इसके बाद वापस उन्हीं बस के ही माध्यम से अलीगढ़ वापस आ गए। मथुरा के गया कट पर उतरकर उसके बाद निजी कार से दादो थाने पहुंच गए। इधर जितेंद्र ने अपनी पत्नी अनीता देवी और होने वाले दामाद राहुल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जी, कार्रवाई चालू है, अभी तक पता नहीं लगा है। आज 10 दिन हो गए, पुलिस कार्रवाई कर रही है। इससे आगे मुझे अभी तक जानकारी नहीं है। पूरा घटनाक्रम क्या हुआ ये बताओ विस्तार से। लड़की की शादी थी ना, ये इसी कल की 16 तारीख के 4वें महीने में। तो ये लड़की की माँ है जो दामाद होने वाला था, उससे बात करती थी लगभग 2.5-3 महीने से। उसके बाद में बात करते करते पता नहीं क्या दिमाग में चला उनके, तो मुझे निमंत्रण देने भेजा गया था, अपनी बहन के यहाँ भेज दिया था मुझे। उसके बाद में शाम को मैं आया लौट के, तो मुझे घर पर नहीं मिला। यही घटना हुई है। इसके बाद में मुझे कुछ जानकारी नहीं है। उसके बाद में मैंने ढूंढा इधर उधर तो नहीं मिले। लड़के के पास फ़ोन लगाया, उसने झूठ बोलता रहा था, मेरे पास नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। 1:30 बजे तक कॉल हुई है। उसके बाद में 10:30 बजे तक शाम को मेरी बात होती रही, बरोबर झूठ पर झूठ बोलता रहा। कि जाने और रिश्ता जो तय हुआ था उसके बीच में क्या ही लड़के घर रह के आई थी, कितने देर रह के? जी, बीच में इससे जैसे मैं घर आया हूँ 1 महीने पहले वहाँ गई थी। ये लड़का बोला मैं बीमार हूँ, ये भी बाहर रहता था कहीं, ये घर पे आया था। इसने बीमार बता के तो बोले कि बीमार है, ऐसा ऐसा है। मैं बोले चलो ऐसा है, 1 दिन के लिए देख आओ। तो वहाँ ये 6 दिन भी रुक के आई है। वो लड़का यहाँ छोड़ के भी गया है, ये सामने अभी मोड़ पे आया, यहाँ तक को छोड़ के भी गया था। उसके बाद में इसी 1 तारीख को 1 महीने लगभग से मुझे बोल रहा था पापा जी एक मोबाइल दिला दो। तो मैं अलीगढ़ से खुद एक मोबाइल दिला के आया हूँ गिफ्ट में, जाके अपने गांव ले गया। वो मोबाइल भी यूज कर रहा था, बात बराबर हो रही थी। मैंने कुछ घर पे डाउट थोड़ा मुझे लगा था, तो मैंने शादी का टाइम नज़दीक था, इसके लिए मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बोला था। तो बात होती रही, मुझे निमंत्रण देने भेज दिया। उसके बाद में मुझे घर पे नहीं मिली है बस। जी, 3.5 लाख रुपए कैश था, 5.5 लाख रुपए का जेवरात था। पुलिस ने कुछ बताया? जी, अभी तक कोई सूचना नहीं है। अभी तो उनका पता ही नहीं है, लोकेशन मालूम नहीं है अभी तक। नहीं जी, नहीं, कोई कंफर्म नहीं है। अच्छा ये बताइए, कासगंज में एक लोकेशन है, जो लड़के उस लड़के को छोड़ने के लिए आए थे ना, उसकी एक फोटोज मिली है। उसके अलावा कोई सबूत नहीं है। जी, कासगंज से जो लड़के मोटरसाइकिल पर छोड़ने आए थे, 2 लड़के, एक बाइक चला रहा है, एक बीच में बैठा है, पीछे वो लड़का बैठा हुआ है। एक ही फोटो मिली है कासगंज की बस। उसके अलावा कोई सबूत नहीं मिला। अच्छा ये बताइए, आपकी शादी को 20 वर्ष से ज्यादा हो गए? जी, 19 साल हो गए, 20 साल ये रनिंग है। नहीं, बिल्कुल 1 नंबर, बहुत अच्छी। मैं बर्ताव कर रहा था, बहुत 1 नंबर थी। सिर्फ 3 महीने से जिस हिसाब से मेरा बर्ताव होता था, उस हिसाब से मैं अब घर पे आया हूँ। जैसे मैंने देखा तो बर्ताव मेरा उस हिसाब से नहीं हो रहा था। जी, रिक्वेस्ट यही है, जो मेरा सामान और ये वापस गया है बरामद मिलना चाहिए। जी, योगी जी से कहना चाहता हूँ जी, जो ये 3.5 लाख रुपए कैश, 5.5 लाख रुपए का जो जेवरात गया है, उसी की मुझे योगी जी से मांग है, मुझे ये सामान वापस लौटाया जाए। और पत्नी से भी जो भी गलती जो भी हुई है, मैं मेरे सामने आके अगर ऐसा कुछ बोलेगी तो मैं रखने के लिए भी तैयार हूँ। जी, अब आप रख लेंगे उसको? जी, अभी ऐसा ही बोलने में ठीक है। आगे कुछ बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है।